जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से बेसिक मैथ के एक नए लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं रूट का जोड़। अब उसके बाद घटाव पढ़ेंगे, उसके बाद गुणा पढ़ेंगे, उसके बाद भाग पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? रूट का जोड़। और यहाँ पे हम 2-3 क्वेश्चन लिख कर रखे हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय न लेते हुए और इसे खत्म करते हैं। स्टार्ट करते हैं, खत्म करते हैं। पहला क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पर क्या है? √2 और यहाँ पे 3√2। ठीक है, तो हम बताए हैं, अगर इस लेक्चर आप देख रहे हैं, आप फर्स्ट लेक्चर यहाँ पर, तो इससे पहले वाले लेक्चर जाके देख लेंगे, रूट का जोड़ और अच्छी तरह से बता दिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? √2, यहाँ पे 3√2। तो जुड़ता कब है? जब अंदर बताए हैं कि अंदर अंदर ये जो इस ऐसे है, इसे बोलते हैं रूट। ठीक ना, ये तो इसके अंदर क्या है? 2 है। और यहाँ पर देखिए, इसके अंदर भी क्या है? 2 है। तो जब अंदर समान है तो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो सामने लिखिएगा आप क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो आप क्या लिखिए? 1। तो यहाँ पे क्या पढ़ना है? 1 गो √2 और यहाँ पे 3 गो √2 कितने हो जाएंगे? 4 गो √2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 √2। और इसका मतलब जानते हैं, ये भी समझना है कि इसका मतलब होता है 4 गुने √2। ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि आगे जो है ना सिंपल कर देता है आपको। देखिए, अब इसको यहाँ पर भी कुछ नहीं तो आगे क्या समझना है? 1। ठीक है, अब देखिए, अगर एक ऐसे है 2√3, इसका मतलब जानते हैं 2 गुने √3 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए 1 √3 और यहाँ पे 3 गो √3। अंदर अंदर तो समान है, बाहर समान, यहाँ पे गुणा में अंक समान रहे या ना रहे उससे लेना नहीं है, अंदर समान होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे 3 है रूट, यहाँ पे क्या है? 3 है, और यहाँ पर भी 3 है। तो ये कितने हो जाएंगे? 1 √3 और 3 गो √3, 4 गो √3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4। यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए √2 है और यहाँ पे 8, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है। समान है? नहीं है समान। तो हम क्या बताए हैं कि जब तक समान न रहेगा तब तक हम नहीं जोड़ेंगे। लेकिन क्या ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? देखिए, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है। देखने से लग रहा है कि न जुड़ेगा, लेकिन जो बाहर से दिखता है वैसा कुछ होता भी नहीं है। ये दुनिया में जो बाहर से दिखता है वैसा नहीं होता है, वैसा ही ये जुड़ेगा। देखिए, इसे आगे हम पहले छोटा करते हैं, इसे हम 2 लिखे और इसे हम बताए हैं कि 8 को अगर आप फैक्टर कीजिएगा तो इस तरह से कीजिएगा, 4 दूनी 8, फिर 2 से 2 देंगे। मतलब आप 8 को क्या लिखिएगा? 2 गुने 2 गुने 2। तो यहाँ पर भी इसको ऐसे लिख देते हैं, 2 गुने 2 गुने 2। और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है? 2। मतलब ये क्या है? स्क्वायर रूट है। क्यूब रूट का मतलब जानते हैं क्या होता है? इसके अंदर जो होती है ना, इसके अंदर यहाँ पे 3 होता है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 2 है। उसी तरह से क्या है? 2 है। मतलब ये स्क्वायर रूट है। अब देखिए, अब इसका मतलब क्या होता है ये स्क्वायर रूट का? कि अगर अंदर एक ही जैसा संख्या का जोड़ा लग रहा है तो बाहर निकल जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ये दोनों का जोड़ा लग रहा है, लेकिन ये बेचारा सिंगल रह गया। तो सिंगल रह जाएगा तो घरे में रह जाएगा, और अगर मिल जाता है जोड़ा तो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से देखिए, इसे लिखेंगे 2√2 और यहाँ पे 2, और यहाँ से जो है ना ये बाहर आ जाएगा। बाहर आएगा तो गुणा में इसके साथ गुणा में हो जाएगा, ये 2, और अंदर रह जाएगा सिर्फ ए वाला। अब यहाँ पे 2, ये जो है ना ये तो छुपा हुआ, पहले ही से भी छुपा हुआ था, इसलिए यहाँ पर न लिए। यहाँ समझाने के लिए लिखे थे कि इसका मतलब क्या होता है कि अंदर 2 अगर मिलता है तो उसे बाहर कर लेते हैं, 2 मिलके 1 बाहर निकल जाता है। अब इसे लिखेंगे 2√2 और ये 2 में 2 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4√2। अब देखिए, अंदर अंदर मिल रहा है ना, अब अंदर अंदर क्या हो रहा है? मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 गो √2 और यहाँ पे 4 गो √2। या ऐसे भी हम समझाने के बोले कि इसको क्या मान लिया? रूट वाला को एक आम मान लीजिए। यहाँ पर भी आम, देखिए एक जैसा है कि नहीं है? तो इसे 2 गो आम और यहाँ पे 4 गो, कई गो? 6 होगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4√2 हो जाएगा। ठीक ना, जो दिखने में लगे कि ना जुड़े, आप उसे पहले छोटा कर दीजिए, उसे सरल कर लीजिए, उसके बाद देखिए कि जुड़ रहा है कि नहीं। ठीक ना, घटाव में भी जस्ट ऐसा ही होता है। देखिए, घटाव में भी ऐसा ही होता है
थोड़ी सी एक और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 3 है और 2 रूट यहाँ पे हम 27 लेते हैं। अब देखिए तो ध्यान से, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 27 है, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? अब बताइए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 27 है, देखने में लग रहा है कि नहीं जुड़ेगा, लेकिन जब इसे छोटा कीजिएगा तो जुड़ जाएगा। देखिए इसे आप छोटा कीजिए 3, इसे लिखिए 2 और यहाँ पे 27 को 3 गुने 3 गुने 3, तो यहाँ पर ये क्या है? स्क्वायर रूट है, यहाँ पर कुछ नहीं 2 है, मतलब तो 2 में से 2 का यहाँ पर जोड़ा लग रहा है देखिए, लेकिन एक सिंगल बेचारा बच जा रहा है, तो ये दोनों मिलकर एक बाहर निकल जाएंगे। तो इसे लिखेंगे √3 और इसे 2 और यहाँ से ये जो है ना 3 बाहर निकल जाएंगे, तो इसके साथ ये जो बाहर रहता है उसके साथ गुना हो जाता है, ये 3 ऐसे और इसके अंदर 3 रह जाएगा। अब इसे क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे और ये 3 में 2 से गुना करेंगे 6 और √3। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे 1 √3 और यहाँ पे 6 √3, कितने हो जाएंगे? 7 √3। ये कितने हो जाएंगे? 7 √3। अगर यहाँ पे सिर्फ माइनस रहता, अब देखिए इसी क्वेश्चन को सिर्फ यहाँ पे अगर माइनस रहता, यहाँ पे क्या रहता? देखिए ये तो प्लस वाला क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया ए वाला, इसे मिटा ही देते हैं। अगर यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं कि ये √27 है, क्या है? √27 और यहाँ पे माइनस का √3 है, तो भी ऐसे ही बनेगा। इसे आप क्या करिए? पहले तोड़ लीजिए। क्या करिए? तोड़ लीजिए। तो तोड़िएगा यहाँ पे, तो इसे 3 गुने 3 लिखिएगा, फिर माइनस का √3 लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा। फिर यहाँ पे देखिए 3 का जोड़ा लग रहा है, तो एगो 3 बाहर आ जाएगा और एगो अंदर आ जाएगा, माइनस का √3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 गो √3, यहाँ पर कुछ नहीं तो एगो, तो 3 में से एगो घटेगा। ये बाहर वाला जो है ना, ये इसमें से ये बाहर वाला घटाते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें से ही घटाना है, नहीं, ये बाहर वाला जो रहता है, बाहर वाला बाहर के साथ जुड़ता है। तो 3 में से 1 गया, कितना बचेगा? 2 और ये 0 करते हैं हो जाएगा, ठीक ना? यहाँ भी √3 यहाँ। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? रूट का जोड़ और घटाव बनाते हैं। एक अब ऐसे तो एक सिंगल बहुत सारे भी मिल जाता है। जैसे देखिए अगर मिल जाएगा आपको इस तरह से कि √2 है प्लस का 8 है माइनस का 2√2 है प्लस का 32 है, इस तरह का, तो इस तरह भी आप सिंपल तरीके से बना सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना आना चाहिए? इसे छोटा कर दे आना चाहिए। तो ये तो बेचारा छोटा 2 है, ये है, इसे आप ज्यों करते हो ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब इस 8 को तोड़िएगा तो ऐसे तोड़ेंगे, कैसे? 2 गुने 2 गुने 2, 8 को तोड़ेंगे थे, और ये तो छोटा है, ये है 2√2 लिख ही दीजिए। देखिए अंदर क्या है? 2 है तो छोटा है ना, और ये 32 है, तो इसे भी आप तोड़िएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 हो जाता है। देख लीजिए गुना करके, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जोड़ा एगो लग रहा है, तो एगो 2 निकलेगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2, ठीक है। अब एक का जोड़ा लग रहा है, एगो जोड़ा लग रहा है, तो एगो 2 जो है ना बाहर निकल जाए, ये प्लस हो जाएगा, एगो 2 और एगो 2 रह जाएगा बेचारा, जोड़ा जो ना लगा है। यहाँ पर भी -2√2 उतार लेंगे। अब यहाँ पर क्या जोड़ा लग रहा है? तो देखिए यहाँ पे 2 गो जोड़ा, एगो यहाँ पे लग रहा है, एक यहाँ पे, तो बाहर का एगो 2 निकल जाएगा और ये दोनों गुना में ही रहेंगे, और अंदर रह जाएगा एगो 2। अब इसे ऐसे लिखेंगे 2 और 2√2, यहाँ पे माइनस का 2√2 और यहाँ पे 2 दूनी 4√2। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो ये है 2√2 और ये है 2√2, और एक प्लस में और एक माइनस में, अगर एक से काटेंगे तो कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों को जैसे देखिए अगर प्लस 2√2 है और माइनस 2√2 है, तो ये क्या आएगा? एक जैसा चिन्ह है, सॉरी अलग अलग चिन्ह है और एक अंक ही है, तो क्या होगा? कट के 0 आता है ना, तो इसलिए से काट देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1√2 और 4√2, तो कितना हो जाएगा? 5√2, इसका आंसर हो जाएगा। इतना बड़ा था आंसर आया। इसे हम लोग सरल कर ले बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? सरल कर। तो आज हम सीखे
क्या जोड़ घटाव कैसे बनते हैं। जोड़ घटाव तभी बनता है जब यहाँ और यहाँ समान जुड़ेगा, तब ध्यान समझेंगे, जुड़ेगा रूट वाला तब जब अंदर अंदर क्या हो समान हो तबे जुड़ सकता है। अगर समान नहीं है तो नहीं जुड़ेगा। जैसे देखिए अगर यहाँ पे √3 है और यहाँ पे 2√2 है, ये नहीं जुड़ सकता है, ऐसे नहीं कर सकते हैं आप। यहाँ पे बाहर 1 लिख दीजिए, 2 और 1 3, यहाँ पे 2 है ना, 2 और 1 3, और ये 3 और 2 कितना 5। ये गलत है, ये होता नहीं है ऐसे, ठीक ना। ऐसे कभी नहीं बनता है। जब अंदर अंदर समान है तबे जोड़ घटाव हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है, गलत हो जाएगा। याद रखेंगे जब अंदर अंदर समान है तभी जोड़ सकते हैं, ठीक ना। लेकिन गुणा में ऐसा नहीं होती है, ठीक ना। तो अब अगले वीडियो में हम सीखेंगे गुणा, उसके बाद भागा, ठीक है। गुणा और भागा, और गुणा और भागा ये जो बेसिक मैथ की लेक्चर जो है ना, ये 9th में लेकर चल जाती है। ये गुणा और भागा जो है ना बेसिक, जिसे हम हर परिमेयकरण कहते हैं, वहां पर लेके चल जाता है। जब आप ये सीख लीजिएगा ना तो फिर 9th क्लास के एक चैप्टर जो है ना वास्तविक संख्या, वहां पे आप हर परिमेयकरण करने के लिए सीख जाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन घंटे भी दबा लीजिएगा ताकि आपके पास इसका नोटिफिकेशन जाती रहे। फिर मिलते हैं, ठीक है।